शॉर्ट हैंड में गलतियाँ किस प्रकार काटी जाती हैं, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, गूगल पर भी बहुत कम मिलता है। मैंने RTI द्वारा ये मंगा रखी है सूचना, उसके द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा प्रोसेस। कृपया लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, हम आ गए हैं उस PDF फाइल में जो मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा मंगाई है और आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये। इसमें देखें आप, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको 5% गलती माफ़ होती हैं, सभी को पता है। पूर्ण अशुद्धियाँ देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। पूर्ण अशुद्धियाँ, प्रत्येक छोड़े गए शब्द के लिए एक पूर्ण अशुद्धि। अगर आपने कोई शब्द छोड़ दिया है तो एक गलती है। प्रत्येक जोड़े गए शब्द के लिए अगर आपने कोई वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तो उसके लिए भी एक गलती है। यदि किसी एक शब्द के स्थान पर एक से अधिक शब्द जोड़ जाएं तो एक पूर्ण अशुद्धि मानी जाए। जैसे जाए के स्थान पर जा रहा था तो आपकी एक ही गलती मानी जाएगी। इसके विपरीत जा रहा था के स्थान पर जा टाइप किया जाए तो 3 अशुद्धियाँ मानी जाएंगी। किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो जाए, उस वर्तनी की अशुद्धि बार बार हो तो उसे एक ही अशुद्धि माना जाएगा। जैसे कमल के जगह आपने कोमल लिख दिया और कोमल ही हर जगह लिखा है तो वो एक ही गलती मानी जाएगी। लिप्यांतरण में पेन या पेंसिल से प्रत्येक लिखे शब्द पर एक पूर्ण त्रुटि मानी जाएगी। प्रॉपर नाउन ये इंग्लिश वालों के लिए है, अगर आप कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते हैं तो वो भी एक अशुद्धि मानी जाएगी। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद है आंशिक अशुद्धि, जो आधी गलतियाँ होती हैं। गद्यांश में पैरा, इसका मतलब आप जानते हैं, अगर आपने शुरू में टैब दे के पैरा नहीं बनाया है तो आपकी एक आधी गलती काटी जाएगी। पैरा ज़रूर दें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा स्पेस दिया जाता है मैटर बोलते समय, उसकी आधी गलती है। दूसरा पॉइंट है विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, कोमा, डैश, कॉलम डैश, सेमी कॉलम, ये जो है हमारे डिक्टेशन में बोले नहीं जाते हैं तो इनकी कोई गलती नहीं काटी जाती है। इसलिए लेकिन इनको सेंस के अनुसार लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे आप देख लीजिए। परंतु व्याकरण के अनुसार जो है ये अगर आप गलत लगाते हैं तो ज़रूर कट जाएंगे। अगर आपने कहीं पे शब्द है कमल, तो कमल के बाद अगर आप विराम लगा देंगे तो गलत है ना। अगर जा रहा है तो आप विराम लगाएंगे तो ठीक है, तो वहाँ पर वो नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप बेमतलब की जगह विराम लगा देते हैं तो वो आधी गलती में आपका आ जाएगा। डैश वगैरह ये जो बोले नहीं जाते हैं इनकी कोई गलती नहीं कटेगी। पैरा ज़रूर बनाएं, पैरा चेंज बोलते हैं, कहीं कहीं नहीं बोलते हैं, यह आप देख लीजिएगा। अनुभाग अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के द्वारा मैंने मंगाया था ये, और मैं आपके द्वारा शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले इस बारे में ढूंढता रहता था, गूगल पर भी नहीं मिलता है ये सब, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखें। विराम चिन्ह ना लगाए जाने पर या इनका उपयोग ऐसे स्थान पर किए जाएं जिससे वाक्य का अर्थ ही बदल जाए, तब एक आपकी आधी गलती काटी जाएगी। मैंने बताया आपको अभी, 2 शब्दों के बीच में या नियमित स्थान छोड़ने पर, अगर आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया है, एक बार स्पेस देते हैं, अगर ट्रिपल स्पेस दिया है तो आपकी आधी गलती काटी जाएगी। बिंदी वाले शब्द पर अगर आपने बिंदी नहीं लगाई है तो आपकी आधी गलती काटी जाएगी। जैसे है और मैंने, जिस शब्द को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाना चाहिए, अगर उसे आपने कैपिटल में लिखा तो आधी गलती मानी जाएगी। यदि एक अक्षर पर दूसरा अक्षर टाइप कर दिया गया हो तो उसे आधी गलती मानी जाएगी। जैसे मुझे जाना के स्थान पर आपने लिख दिया मुझे है जाना, आगे पीछे कर दिया तो एक आधी गलती मानी जाएगी। लिंग बहुवचन की अशुद्धि, लड़का की जगह लड़की लिख दिया तो आधी गलती मानी जाएगी। गाँव के स्थान पर गाँव लिख दिया, आधी गलती मानी जाएगी। एक वचन सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन संज्ञा सर्वनाम अथवा बहुवचन, ये सब आंशिक गलतियां हैं, आधी गलतियां हैं। किसी शब्द, अंक या शब्दों के समूह की पुनरावृत्ति करने पर आंशिक अशुद्धि मानी जाएगी। ये सब चीज़ें आधी गलती में आती हैं। बहुत अच्छी प्रोसेस है ये, मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई कि प्रोसेस इतनी आसान होती है शॉर्ट हैंड में गलती काटने की। बाकी इसमें अपनी अपनी अनुक्रमांक नाम वगैरह कुछ ना लिखें डिक्टेशन में, तो आपके 5 अंकों तक की कटौती हो जाती है, इसीलिए बहुत ध्यान दें। और इसमें लास्ट में आपको बताता हूँ पॉइंट जो है अंकों का, जो आपकी गलतियाँ हैं। अगर आपकी 15.5 गलती हैं, अगर आपकी 15.5 गलती हैं तो उनको 16 लिखा जाता है। अगर आपकी 15 सही 1/4 गलती हैं तो उनको 15 ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपकी 15.5 गलती हैं तो 16 में चली जाएंगी, और 15 से 1/4 हैं तो उसे 15 ही माना जाएगा। किसी बच्चे की अगर 5% से अधिक गलतियाँ हैं तो उसे सेवा आयोजन हेतु अर्ह नहीं समझा जाएगा, और अंग्रेजी में भी यही रूल है और हिंदी में भी यही रूल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की गलती को अशुद्धियों में नहीं गिना जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा जैसे कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ गया, कोई मात्रा इधर से उधर लग गई, तो उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अंकों की गणना इस प्रकार होती है, कुल अशुद्धियाँ बराबर आपकी टोटल अशुद्धियाँ, और फिर उसके बाद आपके कितने मार्क्स
बनते हैं। इस बात का ध्यान रखें, 5% से कम गलती लानी है आपको। जब इतना आसान प्रोसेस है, बिंदी वाले शब्द की आधी गलती है, बहुवचन की आधी गलती है, एक बहुवचन और क्या कहते हैं कॉमा विराम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको सेंस के अनुसार विराम लगा कर चलना है। क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें तो सेंस होता ही है कहाँ पर विराम लगाना है कहाँ पर नहीं। और शब्दों की पूर्ण गलती बता दी है। बाकी आपको ये जो है ये रूल है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड एसएससी और दिल्ली में लागू होता है। उसके अलावा जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसका रूल अलग है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा आपको अभी। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये जो रूल है ये गृह मंत्रालय, जो हमारा हिंदी प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा जो गृह मंत्रालय उसके अधीन रहता है, उनके द्वारा रूल बनाए गए हैं। यही रूल जो है आयोगों को भेजे जाते हैं। ये जो है लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश आयोग, ये रूल सभी उनमें लागू है। राजस्थान में भी यही रूल लागू है। ये जो आपके सामने है, मैं इसको भी ये सेम वही रूल है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज नहीं है, थोड़ा सा और डीपली दिखाया गया है। मैं के स्थान पर मैं लिख दिया, की के स्थान पर बड़ी की लिख दी, और के स्थान पर और लिख दिया, नहीं के स्थान पर नहीं बिंदी नहीं लगाई, तो ये आधी गलतियां हैं। देखो कितना आसान है। जा रहा के स्थान पर जा रहे हैं, तो ये आपकी पूर्ण अशुद्धि है। छोड़े गए सब जोड़े गए सब पूरी अशुद्धि होती है, बाकी आधी अशुद्धियाँ ही मानी जाती हैं। तो इसी प्रकार से आपको मैं साझा कर रहा हूँ। ये गाइडलाइन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली में जो है हमारा भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन है, यही रूल बना के आयोगों को भेजता है। तो इसी प्रकार से इसमें ये गलतियाँ काटी जाती हैं। और इसमें आगे देखो, लिंग एवं वचन की अशुद्धि, जैसे लड़की के स्थान पर लड़का, सड़क के स्थान पर सड़कों, जैसे पहले बताया था मैंने, गाँव के स्थान पर गाँव, तो आधी गलतियाँ हैं ये। यदि एक शब्द 2 बार टाइप हो जाए, जैसे वह आया आया, अगर 2 बार आया आया लिख दिया तो भी ये आधी गलती है। यदि आगे शब्द आगे पीछे हो जाए, मुझे जाना है, मुझे है जाना, ये भी आधी गलती है। तो इसी प्रकार से आधी गलतियाँ काटी जाती हैं। और निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियों के लिए कोई अशुद्धि नहीं मानी जाएगी। आपने वही है, देखो, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, हाइफन, अथवा ये देख लें आपके गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ये जो है आयोगों को बना के भेजता है। यहीं से आयोग अपना वो मांगते हैं प्रत्यावेदन, और इन्हीं के द्वारा यही जो है प्रणाली आपके शॉर्ट हैंड टेस्ट में लागू की जाती है। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो और बनाने वाला हूँ, इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। शॉर्ट हैंड के टॉपिक में जो मेन चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।